हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखाऊंगी। फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के स्टूडेंट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है। तो आज मैं उनको ये सिखाऊंगी कि साउंड्स की मदद से हम इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, यानी कि ए साउंड की मदद से हम वर्डों को पहले पढ़ना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, यानी कि ए को हम ए के जैसे ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स में करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ए एस एच ऐश, सी ए टी कैट, ए टी एट, एम ए एन मैन, एम ए पी मैप और जी एस गैस। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए को हम के जैसे प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि ए जे ए आर अजार, ए जी आर डबल ई अग्री और ए एल ई आर टी अलर्ट। इसके अलावा ए को हम यानी कि की मात्रा के जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए आर ई आर, एफ ए आर फार, सी ए आर कार और बी ए आर बार। इसके अलावा हम ए को शॉर्ट ए यानी कि को शॉर्ट ए के जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जहाँ पे ए की आवाज़ शॉर्ट निकलती है। फॉर एग्जांपल जैसे डी ए आर ई डेयर, एस एच ए आर ई शेयर और सी ए आर ई केयर। इसके अलावा ए जो है वो लॉन्ग साउंड में भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे कि एस ए एम ई सेम, इसमें लॉन्ग ए की आवाज़ जो है वो लॉन्ग यानी कि लंबी निकल रही है। आर ए टी ई रेट और एस एच ए पी ई शेप और डी ए वाई डे। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे है, अगर वर्ड के अंत में आई सी ए एल वाई यानी कि आइकली आए तो हमें यहाँ पे ए को साइलेंट रखना है, यानी कि ए की आवाज़ को नहीं बोलना है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिस्टिकली लिखा है तो इसमें ए जो है ये वाला साइलेंट रहेगा। इसके अलावा लॉजिकली लिखा है तो यहाँ पे ए साइलेंट रहेगा। इसके अलावा म्यूजिकली लिखा है तो यहाँ पे ए साइलेंट रहेगा और फिजिकली लिखा है तो यहाँ पे ए साइलेंट रहेगा और क्रिटिकली लिखा है तो यहाँ पे भी ए साइलेंट रहेगा। इसके अलावा यदि ए के पहले ई आए तो ए साइलेंट रहता है। अगर किसी वर्ड में ए के पहले ई आता है, यानी कि ए के पहले यहाँ पे ई आया तो इसमें ये वाला ए साइलेंट रहेगा। जैसे कि हम उसको बी आर ई ए डी ब्रेड पढ़ेंगे, डी आर ई ए डी ड्रेड, एच ई ए डी हेड, टी एच आर ई ए डी थ्रेड, एस पी आर ई ए डी स्प्रेड और या फिर एस पी आर ई ए डी स्प्रेड। इसके अलावा ई का उच्चारण कैसे करते जाते हैं। ई का उच्चारण हम ज़्यादातर ई ए ओ ए के जैसे पढ़ते हैं, यानी कि ई को हम ई ए और ए करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, बी ई डी बेड और ई एन टी आर एंटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ई का हम और भी कई तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ई को हम ई के जैसे भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ई एल ई वी एन 11, ई एन जे वाई इंजॉय, ई एन जे ई एम ई एन टी इंगेजमेंट, ई एग्जाम पी एल ई एग्जाम्पल। इसके अलावा ई को हम ई के जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कि एच ई ही, एम ई मी, बी ई बी, डब्ल्यू डबल ई की वेक, के डबल ई पी कीप और एच ई ए पी हीप। इसके अलावा ई को हम यानी कि और ई आर के जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अनदर, फादर, अदर, कवर और लवर। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे है, जब ई वर्ड्स के अंत में आए, यानी कि ई जो है अगर वर्ड्स के सबसे लास्ट में आए तो आमतौर पर ई साइलेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल ए जी ई एज, बी आर ई ए टी एच ब्रेथ, बी आर आई डी जी ई ब्रिज, सी एच ए एन जी चेंज और बी ई एच आई सी एल ई व्हीकल, एल आई के ई लाइक, एल ओ वी ई लव, पी एल ई एस ई प्लीज, वी ई जी ई टी ए बी एल ई वेजिटेबल और वी ई एल वी ई टी वेलवेट। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये आपकी रीडिंग करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती है वो मुझे फॉलो करें और रोज़ाना मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूँगी, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा और आप पूरी मेहनत से इसको, डेडिकेशन से इसको देखिए, सीखिए और याद कीजिए। और अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।